बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का जो 9th क्लास का पेपर आया उसको डिस्कस करेंगे। फेडरल बोर्ड में जो 2024 का पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। इंशाल्लाह इसको हम 3 या 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और जो आप लोग बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो कुछ सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो दूसरी वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ जाए और आप लोग इसके कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ सकें। स्टूडेंट, हमारे पास ये मेरे पास है फिजिक्स का पेपर, 9th क्लास का है, बोर्ड का पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो आया हुआ था, जो बच्चों को डिफिकल्ट था समझना और कैलकुलेट करना, तो वो मैं रीड कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्सप्रेस 300 माइक्रोमीटर्स इन मिलीमीटर्स एंड किलोमीटर्स। ये मैंने बोर्ड रेडी कर दिया है जिसमें मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 300 माइक्रोमीटर इन मिलीमीटर्स एंड किलोमीटर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको हमने पहले अंडरस्टैंड करना है। हमेशा याद रखें, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहले उसको अंडरस्टैंड किया करें कि भाई इस स्टेटमेंट में पूछा क्या है और हमने किस चीज का आंसर देना है और कौन सी चीज फाइंड करनी है। हमें यही पता नहीं होगा कि हमने कौन सी चीज फाइंड करनी है और किस चीज का आंसर निकालना है, किस चीज को कन्वर्ट किस चीज में करना है, तो हम लोग क्वेश्चन को आप स्टूडेंट मोस्टली सही तरीके से पढ़ते भी नहीं है और सोचते भी नहीं है उसके बारे में, तो सॉल्यूशन जो है वो फिर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, वो निकाल ही नहीं सकते उसका सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। एक्सप्रेस 300 माइक्रोमीटर ने कहा कि 300 माइक्रोमीटर को आप लोग जाहिर करें इन मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। यहां पे हमें माइक्रोमीटर दिया गया है, मिलीमीटर में, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको डेटा क्या दिया गया है, तो डेटा हमारे पास क्या है, 300 माइक्रोमीटर। अब इसमें हम पहले करेंगे इन मिलीमीटर। इन मिलीमीटर को हमने 300 माइक्रोमीटर को करना है। अब हमारे पास हमें यह पता होना चाहिए जो हमें यूनिट उन्होंने दिया है उसकी अपनी वैल्यू क्या है, वो किस चीज के इक्वल होता है। अब माइक्रो, हमारे पास माइक्रो की वैल्यू, माइक्रो को हम इस तरह इस साइन से शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। फिर चूंकि यहाँ पे मीटर जो है वो सेम है तो मीटर को टच करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो को हम उसी में चेंजिंग ला के तो अपना आंसर निकालेंगे। अब देखिए 300 एज इट इज लिख देंगे हम, माइक्रो जो है उसकी जगह हम मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻⁶ और 7 मीटर हम ऐसे लिख देते हैं। इसको आप लोग यूनिट में भी लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइक्रो 300 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रो की जगह हमने -6 पुट कर दिया और मीटर जो है वो हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखें, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, मिली। अब मिली आपको पता होना चाहिए कि आपने माइंड में रखना है कि मिली इक्वल होता है 10⁻³ के। अब यहां पे हमने
10 की रेज टू पावर -3 बनानी है माइक्रो के थ्रू। अब 300 हम एज इट इज अभी लिखेंगे, और माइक्रो हमारे पास देखिए, अगर हम इसको जो है वो इसी को हम तोड़ते हैं, 10 की पावर -6 है, तो इसको 2 दफा लिख लें, -3 और -3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, पावर हमेशा ऐड होती है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का हो जाएगा। 3 3 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू मौजूद है। -3 इसकी जगह हम माइक्रो की जगह पुट कर देंगे। अब देखें, अब हमारे पास ये हमारा मिली आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू जो रह गई है, ये इसको सोल्व करेंगे, इसको भी आप पावर की फॉर्म में लिख लें। जब आप लोगों के पास कहीं पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट होता है, हमेशा याद रखें। फिर आप इसको स्टार्ट में जो फर्स्ट डिजिट होता है उधर लेके जाएंगे, ठीक है, यहां तक। तो आप लोगों के पास इन बिटवीन जितने भी डिजिट होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 है यहाँ पे, तो इसको 10 की पावर बना लेंगे। अब आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आए, ठीक है, तो प्लस में 2 लिखेंगे, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। 10 की पावर -3। अभी हम बाकी एज इट इज लिख रहे हैं। अब देखें 3 10 की पावर, अब हम देखें ये दोनों पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, +-3। जब भी साइन माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो वैल्यू का साइन चेंज होता है। इसकी जगह हम मिली लिख देते हैं, मीटर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। 3 10 की पावर, अब देखिए 2 +-3 मिलीमीटर, 3 10 की रेज टू पावर, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और मिलीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, मिलीमीटर में तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने इसको किलोमीटर में फाइंड करना है। अब इसी वैल्यू को अगेन लिखें, माइक्रोमीटर। अब 300 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो की जगह हमने, अब देखें माइक्रो की वैल्यू क्या थी, -6। अब हमने किलो लेके आना है, ठीक है, किलो, और 1 के किसके इक्वल होता है, 1000 के। अगर इसको पावर में लिखते हैं तो 3 बन जाती है, 1 2 3 0। अब देखें 10 की पावर -6। अब इसमें से आपने वो चीज प्लस या माइनस करनी है कि हमारे पास प्लस का 3 आ जाए। अब देखिए 10 में से -9 पावर हो, इसमें +6 कर दें, तो हमारे पास 10 की रेज टू पावर +3 कर दें, सॉरी, तो हमारे पास 10 की पावर -6 आ जाए, क्योंकि हमें 3 चाहिए था। तो अब हमारे पास 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब 300 माइक्रो की जगह पहले हमने -6 लिखा, 300, यहाँ पे हमने वो जो वहां पे आइडिया लगाया है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। देखिए माइक्रो बन गया, प्लस माइनस माइनस, और साइन वाली वैल्यू का 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, मीटर एज इट इज लिख देंगे। 300 10 की पावर -9 एज इट इज लिखेंगे, इसकी जगह हम k लिख देंगे। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, 3 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1 2, 10 की पावर -9 किलोमीटर। अब देखें इनको आपस में सॉल्व कर दें, 10 की पावर 2 प्लस -9 पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है,
नेक्स्ट स्टेप में देखें 3 10 पावर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने प्रूव करना है कि ये 3.6 मेगा जॉल के इक्वल है, तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 किलोवाट आवर। अब हमें ये पता है कि 1 किलो किसके इक्वल होता है 1000 के, ठीक है। और हमें पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक का आर को हम सेकंड में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1K की जगह 1000, ये अभी हम ऐसे ही रहने देंगे वाट, और आर की जगह हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड लिख लेंगे। अब हमारे पास ये 1000 मल्टीप्लाई बाय, जो हमारे पास सारे मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई बाय, अब ये पहले 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और वाट सेकंड अलग हो गए हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास है 36, अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो 1 2 3 10 की पावर 3 बन जाएगी, और इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट को हम पहले डिजिट के बाद लाएंगे तो इसकी बिटवीन कितने डिजिट है 1 2 3, 3.6 10 की रेस जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जीरोस नहीं लिखते, 1 2 3 इसकी पावर 3 बन गई वाट सेकंड। अब देखिए हमारे पास ये दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 3 + 3, और 3 में 3 प्लस करें तो 6 होता है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल, और टाइम का सेकंड। अब ये हम इधर ले आएंगे, सेकंड डिवाइड हो रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे आके इक्वल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जॉल एज इट इज। अब देखिए हमारे पास यही वाट सेकंड यहीं पे है, तो हम इसकी जगह जॉल पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये स्टेप करें 10⁻⁶ जॉल। अब यहां पे हमारे पास 10⁻⁶ किसके इक्वल होती है, मेगा की, हमने याद करनी है, ये हमारे पास मेगा के इक्वल होती है, तो आपने इसकी जगह m पुट कर देना, और जॉल साथ देखें ये प्रूफ हो गया, सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। इसमें उन्होंने कहा है हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 20 ग्राम में कितनी एनर्जी हमें चाहिए हो। अब देखिए हमारे पास यूरेनियम का मैस कितना है, मैस
क्योंकि ग्राम है साथ, तो इससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये मैस दिया हुआ है। मैस ऑफ यूरेनियम कितना है हमारे पास 20 ग्राम। इसको हम केजी में करेंगे कन्वर्ट। अब 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। तो आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.02 kg आ जाएगा। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एनर्जी का E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हमारे पास एनर्जी हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने देंगे। मैस हमें दिया हुआ है 0.02, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है C होती है लाइट की वैल्यू। आप लोगों की C की वैल्यू होती है 3×10⁸ 8। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ये आपको याद करनी पड़ती है। E इज इक्वल टू 3×10⁸ और इसका स्क्वायर। अब आपने इसका पहले स्क्वायर फाइंड करना है, 0.02 एज इट इज लिखेंगे। 3 3 9 और पावर, जब पावर होती है ब्रैकेट के बाद तो वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। 8 2 16। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 2 18 होता है 1.8 10⁻15 एनर्जी। ये इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को अगली वीडियो में मैं कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चन जो फिजिक्स के आए हैं बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो और की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, पार्ट 1 हमने उसका कर लिया। सेकंड देखें, प्रूव दैट -40 डिग्री इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। अब देखें इन दोनों में से हमने एक का आंसर लेके आना है जो सेकंड, जो आप लोगों की लेफ्ट या राइट साइड पे वैल्यू है उसके इक्वल हो जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा -40 डिग्री इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। अब हम F को कंसीडर कर लेते हैं -40। अब देखें हमारे पास फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 1.8 डिग्री प्लस 32। F की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वो हमने क्या रखी है -40, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में। इज इक्वल टू 1 - 8 डिग्री प्लस 32 एज इट इज लिख देंगे। हम देखें -40 एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस क्या 32 इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस का 32 बन जाएगा। इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाते हैं। 40 में 32 प्लस करते हैं, अब 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, तो -72। हमने माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमने हमेशा माइनस का ही लगाना होता है, तो हमने इसको जो वैल्यूज थी उनको ऐड कर लिया और साइन हमने माइनस का लगा लिया। इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें हमारे पास 1.8 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 72 के साथ इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। -72 डिवाइडेड बाय 1.8
8 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट इज लिखेंगे। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास ये 40 आ जाएगा। आप ये कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -40। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6, जिसमें और की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अ फोर्स is acting on a body making an angle of 30 degree with x axis, the vertical component of force is 25 Newton. Find the force. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। अब इसमें आपने सबसे पहले देखना है डाटा क्या है हमारे पास। डाटा हमें उन्होंने दिया हुआ है एंगल थीटा, वो कितना है 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25 न्यूटन। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, अब वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का उन्होंने कहा है कि हमारे पास कितना है 25 न्यूटन, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आप लोगों के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स होता है एफ एक्स, और जो आप लोगों के पास वर्टिकल होता है वो एफ वाई होता है। तो एफ वाई हमें दिया हुआ है उन्होंने कितना 25 न्यूटन। अब देखें हमने फिर डाटा लिखने के बाद फाइंड क्या करना है, वो लिखेंगे। फाइंड हमने करना है फोर्स, फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। हमेशा याद रखें सबसे पहले आप देखा करें कि हमने फाइंड क्या करना है, और फाइंड जो भी करना है उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो आप लोग उसका फॉर्मूला लिखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो चीज हमें फॉर्मूला में पुट करनी है वो हमारे पास है कि नहीं। अगर वो आप लोगों के डाटा में मौजूद नहीं होती तो वो आप लोगों ने फाइंड करनी होती है। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। अब हमारे पास एफ वाई हमने फाइंड क्या करना है फोर्स, यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे एफ इक्वल टू ये साइन थीटा एफ के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये वाई के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें एफ वाई हमारे पास क्या है 25 और साइन एज इट इज लिखेंगे, थीटा की जगह हमें 30 डिग्री दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। 25 ओवर
साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर पे जब आप साइन 30 लिखेंगे तो 0.5 के इक्वल होता है, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर जो है आप लोगों का 50 आ जाएगा। 50 न्यूटन इसका आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम पार्ट नंबर करेंगे 6। देखिए इसकी स्टेटमेंट है ए स्क्रू गेज हैज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.5 millimeter and circular scale has 100 divisions. What will be the pitch and least count of this screw gauge? पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्क्रू गेज has smallest division on main scale 0.5 millimeter and circular scale has 100 divisions. What will be the pitch and least count of this screw gauge? ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। अब हमारे पास स्टेटमेंट में उन्होंने डाटा किस चीज का दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी बोर्ड का पेपर आता है तो आप लोगों को फॉर्मूलाज दिए गए होते हैं, तो आप लोगों ने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है न्यूमेरिकल की, तो शॉर्ट में हो या लॉन्ग क्वेश्चन में हो, तो आप लोगों ने जब आप लोग पूरा पेपर देखोगे, बैक पे देखोगे, तो फॉर्मूलाज उन्होंने लिखे होते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, और फॉर्मूला देखिए उन्होंने लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास लीस्ट काउंट ही फाइंड करना था हमने, तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, 0.5, तो आपने बस इनकी जगह फॉर्मूला लगा के पुटिंग कर देनी है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे डाटा क्या है इसका। अब हमारे पास है पिच कितनी है, पिच हमारे पास है screw gauge has smallest divisions on main scale 0.5 and यानी कि पिच हमारे पास 0.5 है एंड सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100, तो पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन उन्होंने फॉर्मूला में भी यही लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ डिवीजन हमें दी भी हुई है, वो हमें कितनी दी है 100। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है स्क्रू गेज का। अब सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर number of divisions
ठीक है, किस पे है, ऑन नंबर ऑफ डिवीजन है हमारे पास ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे आपकी नंबर ऑफ डिवीजन लिखनी है आपने, और ये बस लीस्ट काउंट। पिच हमें क्या दी हुई है 0.5, डाटा से देखें नंबर ऑफ डिवीजन आपके पास कितनी दी है 100। अब 0.5 को 100 पे डिवाइड कर दें आप तो 0.005 मिलीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 10 लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब 0.005 पे 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.005 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।